सच बोल रहा है क्या? स्वामी विवेकानंद सच बोल रहा है कि रामकृष्ण परमहंस सच बोल रहा है या स्वामी समर्थ सच बोल रहे हैं या साईं बाबा सच बोल रहे हैं कि कौन सच बोल? सत्य साईं बाबा सच बोल रहे हैं, अम्मा भगवान सच बोल रहे हैं, विष्णु भगवान सच बोल रहे हैं, जीसस सच बोल रहे हैं। हमारे साथ है नितिन सर। आई थॉट ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल गाय। थैंक यू वेरी मच। हम देखते हैं आजकल लोगों को नॉलेज नहीं है मेडिटेशन के बारे में, उन्हें पता नहीं मेडिटेशन क्या है, लोग भूलते जा रहे हैं मेडिटेशन के बारे में। सो आज मैं लोगों के लिए एक रिमाइंडर लेके आया हूँ जो हमें भैया बताएंगे व्हाई मेडिटेशन, व्हाई टू मेडिटेट। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। तो ये जो मैंने हाथ शेक किया है, ये वाई मेडिटेशन का आंसर है। वो आंसर है कि मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। मैं मेडिटेशन को और मेरे अंदर के ओम को एक करने की साजिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। तो अब जब दुनिया से कनेक्ट होना, हाँ वर्ल्ड से, हाँ कनेक्ट करना, योगी मतलब टू बिकम वन, टू बिकम यूनियन। सो हम बोलते हैं कि चलो बिजनेस करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं। ओके, यूनाइट। हाँ, यूनाइट। हम बोलते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं, तो किसी भी हालत में हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेडिटेशन मीन्स यूनियन ऑफ समथिंग, टू एंटिटीज विच यू वांट, कि कुछ ऐसी प्राप्ति करनी है, यू वांट समथिंग, तो दॅट इज डिफरंट, देअरफॉर यू वांट ना। आपल्याला काय पाहिजे ते वेगळं राहतंय, त्यामुळे आपल्याला हवं वाटतं, है की नाही? मला शांती पाहिजे. आता शांती पाहिजे का? कारण की ती वेगळी राहते माझ्यापेक्षा. मला 10,000 करोड रुपये पाहिजेत. आता का पाहिजेत ते? कारण ते वेगळे राहतात माझ्यापेक्षा. ज्या क्षणी ते माझे होतील तेव्हा मला काहीतरी वेगळं पाहिजे, तेव्हा मी दुसऱ्या गोष्टीला सेकंड करायला जाईल. अनंत उदाहरणं किंवा एक्झाम्पल्स आहेत, किंवा एक्झाम्पल्स पण साईडला ठेवू, डेफिनेशन्स पण खूप आहेत, व्याख्या खूप आहेत. कोणाकोणाला प्रेयर म्हणजे मेडिटेशन असं म्हणतात, कोण कोई क्या बोलता है कि कुछ नहीं सोचना मतलब मेडिटेशन है. कोई उल्टा बोल देते हैं. कोई किन लोगों के लिए कुछ सोचना मतलब मेडिटेशन है, एक पोस्ट और फोकस करना. हाँ, टेबल मेडिटेशन. हाँ, बोल रहे हो आप. ऐसे लोग भी है जो बोलते हैं किसी एक चीज पे फोकस करना और बाकी चीजों को डिफोकस करना मेडिटेशन है. ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हर चीज को डिफोकस करना मेडिटेशन है. कोई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हर चीज को डिस्कनेक्ट करके सबसे ऊपर पहुंचना और उधर रहना मेडिटेशन है. कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान के अंदर रहना मेडिटेशन है. कुछ लोग बोलते हैं भगवान से भी ऊपर उठना मेडिटेशन है. कुछ लोग बोलते हैं कि हैप्पीनेस और सैडनेस से डिटैच होना मेडिटेशन है. कोई लोग बोलते हैं हैप्पीनेस सैडनेस खुद बनना मेडिटेशन है. हाँ, कोई क्या बोलते हैं कि दर्द से ऊपर उठना मेडिटेशन है. कोई बोलते हैं कि दर्द बनना मेडिटेशन है. कोई बोलते हैं कि दर्द रहना मेडिटेशन है. तो व्याख्या इतनी बदलती है. चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, है ना. तो कोई बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस को बनना मतलब चेतना खुद बनना मेडिटेशन है. कोई बोलता है उससे ऊपर उठना मेडिटेशन है. कोई बोलता है उसके नीचे रहना मेडिटेशन है. तो हर कोई अलग अलग खेल रहा है डेफिनेशन से. चाहे वो कितना संत हो, महात्मा पुरुष हो, नॉर्मल इंसान हो, भिखारी हो, बिलियनर हो, वो अपनी डेफिनेशन तो देगा मेडिटेशन की. हाँ, और हम लोग हर एक चीज को ग्रहण करते हैं, मतलब सुनते, समझते, और अपनी ताकत से, अपने ब्रेन पावर से उसको अर्जित करने की कोशिश करते हैं, ग्रहण करने की, डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना. जैसे मान लो अभी आपका कोई नेफ्यू होगा छोटा सा, वो मेडिटेशन पूछेगा तो 100% आपके मुंह से कुछ अलग ही जवाब निकलेगा. Am I right? बराबर. लेकिन आपके अगर गुरुगण पूछेंगे तो आपके मुंह से बहुत डिफरेंट आंसर निकलेगा मेडिटेशन का. इसी तरीके से मेडिटेशन इज अ होल स्पेक्ट्रम. इट्स अ मॉल. शॉपिंग मॉल कैसा है, उसके अंदर नहीं मिलती ऐसी चीज नहीं. तो मेडिटेशन शॉपिंग मॉल बन गया है आज. किन को लगता है कि ना हिलना, सांस के ऊपर कंट्रोल करना, इनहेलेशन, होल्ड, एक्सहेलेशन, होल्ड, ये मेडिटेशन है. कोई उल्टा बताते हैं, डांस मेडिटेशन बताते हैं. बोलते कि इतना ज्यादा हिलो कि ऊपर उठ जाओ शरीर से. फोकसिंग इन समथिंग इज अ मेडिटेशन, है ना. हाँ, बोथ फोकस, डिफोकस, हर एक. तो आपको क्या करना है, पीछे हटना है इस हमारे बातचीत में, और बहुत पीछे हट के हर प्लेयर को देखना है. यहाँ पे सचिन क्या बोल रहा है मेडिटेशन के बारे में, विराट क्या बोल रहा है, एबी डिविलियर्स क्या बोल रहा है, क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल क्या बोल रहा है, क्योंकि हर एक अपना अपना अलग मेडिटेशन का एक वैरायटी प्रोडक्ट लेके आए. पर्सपेक्टिव अलग है. परफेक्ट. ओके. तो फिर आपको सवाल आने स्टार्ट हो जाएंगे. क्या आने स्टार्ट हो जाएगा? सवाल कैसे आएंगे आपको, और आने भी चाहिए.
आना भी चाहिए। क्या आमिर खान मेडिटेशन करता है तो कैसे करता है? क्या एक चोर जो 1,000 करोड़ डॉलर की चोरी करता है, क्या वो मेडिटेशन करता है तो कैसे करता है? उसका क्या पैटर्न है? क्या एक रावण मेडिटेशन करता है क्या? अगर वो करता है तो क्या पता करता होगा, इसलिए तो वो उस लेवल पे विलन बन गया, नहीं तो कोई भी आके उसको बाधा डाल देता था। बराबर। क्या सद्दाम हुसैन करता है तो करता होगा, देख क्या कैसे करता होगा, बिना फोकस के, बिना मेडिटेशन के। क्राइम में जाओगे तो जज भी बोलता है कि अरे इसने प्री मेडिटेटेड क्राइम किया, प्री मेडिटेटेड क्राइम, उसमें भी मेडिटेशन है, मतलब सोच समझ के की हुई साजिश। कोई अगर औरत भी नीले ड्रम में अगर पति को उतार रही है तो मेडिटेशन करके ही उतार, सोच के, बराबर काम करके। इधर एक रूम से दूसरे रूम में पानी पीने को जाने को हमको सोचना पड़ता है नॉर्मल इंसान को कि भाई 2-3 रुकावटें आ जाएंगी। बराबर। तो कोई बहुत अच्छा काम या बहुत बुरा काम, दोनों लेवल पे, राम का या रावण का, या फिर अच्छे का या बुरे का, या फिर गुड का या बैड का, या फिर हीरो का या विलेन का काम करने के लिए, क्योंकि ये 2 एक्सट्रीम एंड है स्पेक्ट्रम के, रेनबो के, है ना? टू मच गुड पर्सन, टू मच बैड पर्सन, है ना? ये दोनों चीज के लिए कुछ ना कुछ लेवल की हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इन एक्शन तो लगेगी। दोनों अपने अपने फील्ड के बेस्ट है, बराबर। सबसे बड़ा बुरा इंसान अगर हो जाएगा तो उससे अच्छी चीज यही हो जाती है समाज में कि एक कायदा बन जाता है। तो क्या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये सबसे बड़ा बुरा इंसान, चाहे वो रेपिस्ट हो, किडनैपर हो, मर्डरर हो, सद्दाम हुसैन हो, या ऐसा कोई इंसान, हिटलर हो, जिसको लोग हर दिन 2-3 बार याद करते हैं, एक अच्छे इंसान जैसे कि श्री रतन टाटा को याद नहीं करते। बराबर बराबर। लेकिन दोनों अपने अपने जगह पे बिल्कुल कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन करके ही पहुंचे ना। एम आई राइट? आर वी राइट? है ना? ये यहाँ पे भी योद्धा ही है, यहाँ पे भी योद्धा है। यहाँ पे तीर चला रहा है योद्धा ऊपर उठाने के लिए जीवन को, और यहाँ पे दूसरा योद्धा तीर चला रहा है उसी जीवन को नीचे गिराने के लिए, समाप्त करने के लिए। तो एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, बॉइलिंग काइंड ऑफ माइंड बॉडी कंट्रोल को दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए मेडिटेशन को इतना पीछे और ऊपर लेके जाओ, पीछे और ऊपर लेके जाओ मन में, कि बहुत सारे सवाल उत्पन्न होने चाहिए मन के अंदर कि कौन सच बोल रहा है? क्या आचार्य प्रशांत सच बोल रहा है, या ओशो सच बोल रहा है, क्या स्वामी विवेकानंद सच बोल रहा है, कि रामकृष्ण परमहंस सच बोल रहा है, या स्वामी समर्थ सच बोल रहे हैं, या साई बाबा सच बोल रहे हैं? कौन सच बोल? सत्य साई बाबा सच बोल रहे हैं, अम्मा भगवान सच बोल रहे हैं, विष्णु भगवान सच बोल रहे हैं, जीसस सच बोल रहा है, राम रहीम, कौन सच बोल रहा है? सब लोग अगर सच बोल रहे हैं तो सबसे पावरफुल सच के साइड में वाला सच किसका है? ये सारे, हाँ, दीज आर ऑल क्वेश्चंस व्हिच आई वांट यू टू बी द ओनर ऑफ। प्रश्न के अधिपति बनो। इसमें बहुत अच्छा एक, इट्स अ गुड थिंग इज दैट यू डोंट नीड टू नो द आंसर्स, नंबर 1। नंबर 2, यू आर ओपन माइंडेड बिकॉज यू हैव दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट rule to understand meditation is that you become the owner of questions. प्रश्नांचे मालिक व्हा. हाँ, ability to question. ability to question and to dare to question. Yeah. Today, as you said, people are forgetting. हाँ, people are forgetting answers. Let it be. चलो हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं. We can give them benefit of the doubt that they don't know the answers. हाँ, but come on, you need to dare to ask the question. उसमें तो कुछ नहीं चाहिए. बराबर. You need to be a literal sheep to ask questions. If you are not a lion, then that's okay. That's fine. Yeah. To become a lion of an answer, it takes strength and vigilance and meditation and harnessing and cultivating and harvesting your energies and concentrating and focusing. So you can give an excuse that I am not a lion. That's fine, but you cannot give an excuse. Okay, yaar. If I am a sheep, then I understand that I am a sheep. I'll be killed someday. Finance is going to kill me. Health is going to kill me. I am a sheep because I am giving my throat to the lion of life. The lion of life is going to come and eat me because somewhere or the other I am not either the most baddest person or not the goodest person. I am somewhere in between. So I'm going to die any which way. It's another matter of fact that even this guy is going to die, this guy is going to die. Heroes, villains die. Everything in between dies. Movies में मूवी खत्म होती है, हीरोज विलन्स खत्म हो जाते हैं, साइड एक्टर भी खत्म ही हो जाते हैं. तो मेडिटेशन का क्या ये भी एक आंसर हो सकता है कि
अंतम, डेथ। तो देखो कितने सारे सवाल मैं अभी बोलते बोलते जनरेट कर रहा हूं कि क्या मेडिटेशन का आंसर ये भी हो सकता है कि किसी चीज को मृत्यु देना, और क्या मेडिटेशन का आंसर ये भी हो सकता है कि मृत्यु देते देते 1000 चीजों को पैदा करना। तो मेडिटेशन की पावर में ये कहना चाहता हूं कि इसकी पावर इतनी असीमित हो सकती है क्या, इनफाइनाइट हो सकती है क्या, कि इसमें हम क्या क्या नहीं कर सकते। क्योंकि सोचो ना, कोई इंसान जब बच्चा होता है वो मेडिटेट करता है, बोलता है एक दिन पप्पा से भी ऊपर निकल जाऊंगा, वो कुछ बाकी सारी चीजों को डिफोकस करके उसी टारगेट पे लगा रहता है। वो हमेशा प्री मेडिटेशन करते रहता है कि ऐसे करूंगा, फिर प्रीलिम्स दूंगा, फिर यूपीएससी दूंगा, फिर एमपीएससी उससे पहले दूंगा, फिर 6 महीना, फिर 6 साल, फिर ये नहीं ये पूरा चल रहा है उसके दिमाग में। ही इज माइंडिंग थिंग्स, ही इज डूइंग समथिंग। सो इट इज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। मेडिटेशन इज being in not in action, being in action, then being in not in focus, then being in focus, because the world works in two forces। कैंची आप लोगे तो उसको हमेशा दो चीजें रहेंगी, उनमें से एक भी चीज निकाल दोगे तो वो कैंची काम ही नहीं करेगी। नाइफ को भी चलाने वाला चाहिए, चेयर को भी बैठने वाला चाहिए, मेडिटेशन को भी साधक चाहिए, है ना, मेडिटेशन को भी करने वाला चाहिए, मेडिटेशन है ना, एक चेस को खेलने वाला चाहिए। तो आप सोचो कि मेडिटेशन का दायरा क्या इतना बड़ा हो सकता है कि उसमें इंसान बैठ के ही, मैं तो हमें अक्सर ओम, मैं तुमको सही में बता रहा हूं, कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि क्या इंसान अगर सोच से ही बीपी शुगर हाई और लो होता है, अगर बराबर इंसान अगर सोच से ही बीपी शुगर हाई होता है, तो मेरे दिमाग में तो इस हद तक भी सवाल आ जाते हैं कि क्या हम और तुम बैठ के एक वैशिष्ट और खास पद्धति में इस तरीके से सोचे कि जगह पे जिसको हम सजीव समाधि बोलते हैं ना, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में सुसाइड बोल देंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में सुसाइड बोलेंगे। बड़े बड़े लोगों ने सजीव समाधि ऐसे ही ग्रहण की है, बैठे एक सोफिस्टिकेटेड वे में उन्होंने सोचा कुछ तो, या फिर नहीं सोचा होगा, मानते हो, गड्ढा खोदा, अंदर चले गए, लोगों को बोला कि मट्टी डाल दो। अभी किसको पता ये इंसान सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, उसका थॉट प्रोसेस, क्योंकि वो थोड़ी बताएंगे यार, वो पहुंचा हुआ इंसान है। तो जब हम सजीव समाधि का मठ देखते हैं या फिर टेम्पल देखते हैं, हम बोलते हैं ये इंसान सिद्ध पुरुष था, समाधि वगैरह, हाँ, इन्होंने सजीव समाधि नहीं, मतलब मृत्यु ने इसको नहीं लिया है, ये इंसान ने खुद मृत्यु को लेके ऐसा लिया है, एनलाइटनमेंट। हाँ, क्या दिल, क्या जिगरा रहेगा उस इंसान का। सब लोग इधर तुम और हम भाग रहे मृत्यु से, कोई ऐसा इंसान का कॉन्शियसनेस लेवल जो सहस्त्रार्थ तक उसकी ऊर्जा उसमें लेके गया होगा शायद, तो वो बोला, जैसे स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, मे बी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिनको फेस देख के, जिनका पोस्टर देख के हमारे ऊपर गूज़बम्स आ जाते हैं, अरे भाई यार ये अलग ही लेवल का इंसान है। और हमारे अंदर कितना भी गुस्सा वगैरह हो जाए ना, हम सीधे जाके हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो थोड़ा बेंड ही हो जाता है उनके पास गए तो, पता नहीं क्यों, तो ये जो पता नहीं क्यों है ना, क्या मेडिटेशन का इससे ताल्लुकात है, ऐसे भी सवाल आने चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर कोई हमारे ऊपर का इंसान रहता है, हमारे ऊपर का इंसान रहता है। जैसे तुम्हारे अंदर ओम, एक बड़ा ओम है जो तुमको ऐसा घसीट के यहाँ पे लेके आया, वो कल तुमको पता लगेगा, आज पता नहीं लगेगा, कल पता लगेगा, बराबर। तुम्हारे अंदर एक बड़ा ओम है, उसी तरीके से क्या छोटा ओम भी है जो बोलता है कि नहीं यार सो ही जाते हैं यार, क्या ही पॉडकास्ट, बराबर, लेजी ओम और एक स्मार्टर, बराबर, से कुछ तो करना है, बराबर। तो ये शॉपिंग मॉल ऑफ ओम हो गया, एक बच्चा ओम, एक श्री रतन टाटा ओम, एक संत ओम, एक मेडिटेशन वाला ओम, एक डिस्को वाला ओम, एक सिंगिंग वाला ओम। तो मेडिटेशन इज लाइक हाउ कैन वी क्वेश्चन आवरसेल्फ, हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम सपोज टू डू, मी कोण आहे, मी का आहे, मी काय केलं पाहिजे, मी काय नाही केलं पाहिजे, मी कोणासोबत कुठे केलं पाहिजे, मी कोणासोबत काय नाही केलं पाहिजे, मी कोणासोबत काय गोष्टींसाठी कधी कधी केव्हा किती प्रमाणात काय केलं पाहिजे। असंख्य असीमित इंटेलिजन्स आहे तर, न्यूमरस क्वेश्चन्स, हा, आणि ह्याचे उत्तर पण तेवढेच सोफिस्टिकेटेड आणि पॉवरफुल आहेत।
त्यामुळे मला असं वाटतं की मेडिटेशन हा एक मोठा प्रश्नांचा प्रश्न आहे, खूप प्रश्नांचा एक मोठा प्रश्न आहे, जो आपण जादुई चिराग म्हणू शकतो. त्याला जेवढं तुम्ही क्वेश्चन विचाराल तेवढं तो जास्तीत जास्त पद्धतीने आन्सर्स देतो. इट इज लाईक अ मॅजिकल बॉक्स. द मोर यू क्वेश्चन इट, द मोर आन्सर्स you'll get. Sometimes, people will tell you, okay, Om, you take your time. Take 3 days and come back to me. In those 3 days, you will be doing meditation only, no? Thinking. Whether you will be doing like this or whether you will be doing push-ups. But you will be doing meditation only on that thought. Let's say, for example, a very beautiful proposal comes to you. या माझी मुलगी आहे, बघ 3 दिवस घे, सांग लग्न करतोस का? 3 दिवस विचारच करणार. हा, मग तू डान्स करत असू दे का शांत बसून असू दे, तू तोंड बंद करो असू दे का विचारत असू दे, आप मेडिटेशन ही करोगे. आप हर एक एंगल में सोचोगे कि अगर शादी करूंगा इस रईसजादे के शहजादी के साथ तो मेरा क्या होगा. बराबर. फ्रीडम जाएगा क्या नहीं जाएगा, मेरे को घर जमाई बनना पड़ेगा नहीं. बहुत क्वेश्चन आएंगे. बराबर. तो आप कभी कभी हंसोगे, कभी कभी रोओगे, आप बोलोगे ये ट्रैप है क्या, ये ट्रैप नहीं है. कभी टेंशन आ सकता है, मतलब इमोशंस अपने आप ही चेंज हो रहे हैं. तो मेडिटेशन को इस तरीके से भी ले सकते हो कि यार मैं किसी टेम्पल में जाऊं, क्या ब्लेसिंग लूं, कि कोई एडवाइजरी को कांटेक्ट करूं, या माँ बाप से पूछूं, या दोस्त को पूछूं, क्या करूं, यूट्यूब वीडियो देखूं, क्या करूं. सो कॉन्स्टेंटली यू आर थिंकिंग, क्वेश्चनिंग, एंड इन रिटर्न यू आर गेटिंग लॉट ऑफ आंसर्स. मैं जिसके पास भी जाऊंगा उससे वही क्वेश्चन पूछूंगा, उसी रिलेटेड. यस. So meditation is a highly intellectual form of questioning your higher self. वो भी हो सकता है. Questioning your higher self. Yeah, yes. Nice point. कि एक richer, एक healthier, एक fitter ओम से आप पूछ रहे हो कि हे गुरुदेव मिस्टर ओम, तुम तो अर्जुन जैसे हो, लेकिन तुम एक श्री कृष्ण जैसे ओम को पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं, तीर चलाओ कि नहीं चलाओ. तो तुम्हारे अंदर का जो बड़ा 10 अवतारी कृष्ण है वो ओम है बड़ा. उस ओम के 10 रावण जैसे शीश है या सिर है, हाँ 20 हाथ है, और वो बोलता है कि तुझे ये पॉडकास्ट करना चाहिए, तुझे नितिन जो आजाद है इसके पास जाना चाहिए, वो मैप भेजा है, तो सिर्फ सेकंड टाइम यू आर गोइंग टू मीट दिस गाय, बट यू आर गोइंग टू मीट दिस गाय. ही इज गोइंग टू गिव यू सम illogical, unreasonable, highly cosmical, some strange answers. But your normal Om will say, okay, नॉर्थ ईस्ट को तीर चलाना है, नॉर्थ ईस्ट को ही मारूंगा. उधर मेरा पूरा कितने इयर्स का नॉलेज है वो सब जीरो कर दूंगा मैं. मुझे बहुत बार लगा कि जाऊं या ना जाऊं, लेजी हो रहा था कि क्या ही करूंगा, इतने दूर जाके सो लेता हूं, पर नहीं, कुछ किधर तो लग रहा था कि भाई करना है ये चीज है ना. तो मेडिटेशन इज अ टूल, मल्टी टूल है ना. आपण जातो गॅरेज मध्ये बघतो की एकाच टूल मध्ये 10-15 टूल्स असतात, बरोबर है ना. पाणी मल्टी टूल आहे. हे पाण्याची बॉटल घेता का हातात घेऊ आपण. ह्या पाण्याने पूर्ण युनिव्हर्सला डॉमिनेट केलंय ह्या पाण्याने, बरोबर. पण ह्या पाण्याला मी हातात घेऊ शकतो, बरोबर. हातात घेतलं की हा एक थेंब मात्र आहे, हा चेला होऊन जातो, इट बिकम्स अ स्लेव. बट ऍट द सेम टाइम हेच पाणी जेव्हा स्वतःला मेडिटेट करून हेवी आणि ह्यूज होऊन जातं तर हेच सुनामी पण बनतंय पाणी, बरोबर. तो पाण्याचा रंग रूप एकच आहे. तर जेव्हा हातात एक पाण्याचा ड्रॉप घेतला तेव्हा तो वाला ओम होता, तो छोटा सा ओम है वो. हाँ, वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं समुंदर हूं, लेकिन वो समुंदर वाला ओम क्या बोल रहा है कि उठ चल जा पॉडकास्ट कर. ओम एक ही है. ओम एक ही है. ओम पानी है. जिस दिन ओम सोचेगा वो ले लेगा पूरे दुनिया को ले लेगा. जैसे हिटलर ने लिया, जैसे महात्मा गांधी ने लिया, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने लिया, चाहे अच्छा लिए या बुरा ले, लेकिन ले तो ली सबकी. नथुराम गोडसे ने लिया, बिग बॉस ने लिया, अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यो हनी सिंह ने लिया, बादशाह ने लिया, आज यहाँ कैटरीना हो, ऐश्वर्या हो, कोई हो, सलमान खान हो, सब लोग ले तो ले रहे, अपनी मजा ले रहे. हम उनकी मजा तो नहीं ले पा रहे, वो हमारी ले रहे हैं, क्योंकि हम अगर ये शक्ल लेके जाएंगे वो बोलेगा कौन है तू. 100% वो बोलेगा कौन है तू. लेकिन हम लोग यहाँ पे उल्टा ही गेम चालू है. तो कोई ना कोई ऐसा मेडिटेट कर रहा है हाई लेवल पे कि मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है, हर जगह पे सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर रहा है, पैसा फेंक रहा है, सीबीआई को कंट्रोल कर रहा है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो को कंट्रोल कर रहा है, गन कंट्रोल कर रहा है, रोजेस कंट्रोल कर रहा है, एवरीथिंग, प्रॉपर्टी कंट्रोल कर रहा है, माफिया कंट्रोल कर रहा है. तो ये मेडिटेट करके कर रहा है, चाहे उसका मेडिटेशन का फॉर्म ये हो या ये हो.
या ये हो हाँ